वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज 10 फरवरी को आरआरबी एनटीपीसी के शिफ्ट 1 का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है। तो इस एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आज जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये सभी क्वेश्चंस आपके द्वारा जो भेजा गया, वो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों का जब भी एग्ज़ाम हो, क्वेश्चन ज़रूर हमें कमेंट करके भेजा कीजिए। जिन लोगों ने अब तक कमेंट करके क्वेश्चन भेजा, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2020 आज 10 फरवरी को जो पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हुआ है, इन सभी क्वेश्चंस का पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट के क्वेश्चंस का जो पीडीएफ है, वो आपको जो सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस होगा उसके बाद आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगा। कल की पीडीएफ का ऐप अभी तक नहीं अवेलेबल है, तो उसको भी बहुत जल्द अवेलेबल, एक साथ दोनों के अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर है, नाटो का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो देखिए, नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरा सवाल पूछा गया, पहली पशुधन जनगणना कब हुई थी? 1919-20 में पहली बार जो है पशुधन जनगणना हुई थी। और आपको याद रखना है, हर 5 वर्ष पर ये होती है, ठीक है। हर 5 वर्षों में एक बार होती है। किनको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था? ऑप्शन में महात्मा गांधी दिया गया था। तो इनको नोबेल प्राइज़ कभी भी नहीं मिला है महात्मा गांधी जी को, ये आपको याद रखना है। आगे सवाल पूछा गया, किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद कर दी थी? तो दिल्ली से दौलताबाद की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला सवाल है, आगरा शहर किसने बसाया? तो आगरा शहर को बसाया था सिकंदर लोदी ने। कब बसवाया था? सन 1504 में। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को बसाया था। इसके बाद है, ओरांग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, ये इस तरह से ओरांग है। ओरांग राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क जो है, ये कहाँ पर है? असम के अंदर है। अगला सवाल अनुच्छेद 76 से पूछा गया था कि यह किससे संबंधित है? तो महान्यायवादी, भारत के अंदर एक महान्यायवादी होगा, इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 76 में की गई है। इनमें से कौन राष्ट्रपति का अधिकार नहीं है? ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर 4 ऑप्शंस हमारे पास ज़रूर होने चाहिए, तभी हम उसमें बस बता सकते हैं कि कौन सा जो अधिकार है वो राष्ट्रपति का नहीं है। या आप लोग कमेंट करके इसका आंसर ज़रूर बताइए कि क्वेश्चन के ऑप्शन क्या क्या थे, ठीक है। राज्यसभा के पहले उपसभापति पूछा गया है कि कौन थे? तो राज्यसभा के पहले उपसभापति श्री एस.वी. कृष्णमूर्ति राव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कंप्यूटर से संबंधित नहीं है? ऑप्शन बेस्ड है ये भी क्वेश्चन। कंप्यूटर से संबंधित कौन सा नहीं है? तो जब तक कमेंट करके आप लोग ऑप्शन नहीं बताएंगे, इस क्वेश्चन का आंसर देना संभव नहीं है। आगे सवाल पूछ रहा है यहाँ पर, नेपाल से सटा हुआ राज्य कौन नहीं है? बताया गया था, ऑप्शन झारखंड दिया गया था। तो देखिए, झारखंड की सीमा जो है वो नेपाल की सीमा से नहीं लगती है। 2018 का बुकर पुरस्कार जो है वो एना बर्न्स को मिला। किस पुस्तक के लिए? मिल्क मैन के लिए मिला था, ये भी याद रखिएगा। आगे सवाल पूछा गया है कि पंचतंत्र किसकी पुस्तक है? तो पंचतंत्र पुस्तक की जो लेखक का नाम है, उसका विष्णु शर्मा नाम है। आगे सवाल है, सबसे बड़ी क्षमता वाला परमाणु संयंत्र जो है वो क्या होगा? देखिए, ऑप्शन में क्या था? कुंडकुलम अगर था तो ये राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें जो भी हो, एक बार ज़रूर देखिएगा, चारों ऑप्शंस हमारे पास आने चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी क्षमता वाला परमाणु संयंत्र, इसमें कई लोगों के मतभेद हो सकते हैं। कुंडकुलम जो है, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये नंबर 1 पर आना चाहिए। कौन सा टेनिस से संबंधित नहीं है? आंसर हो जाएगा कनाडियन ओपन। जैसे वहाँ पर दिया गया था ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन, ये सारे ऑप्शन दिए गए थे। कनाडियन ओपन भी एक ऑप्शन था, जो कि एक टेनिस खेल नहीं है, मतलब एक टेनिस चैंपियनशिप नहीं है। आगे सवाल पूछा गया, गूगल के सीईओ कौन है? 2020 में गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई है। इसके बाद कौशल वंश किससे संबंधित है? ऐसा कोई प्रश्न पूछा गया था। ये भी प्रश्न जो है वो क्लियर नहीं है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा क्वेश्चन को ज़रूर बताइए। आगे सवाल पूछा गया, भीमबेटका गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह गुफाएं प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारियों के लिए लोकप्रिय है। और भीमबेटका गुफाओं में मानव के द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रियों का के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद देखिए, 2 3 6 ओम को समांतर क्रम में, 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के को समांतर क्रम में लगाने पर यानी जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, ये पूछा गया है। तो देखिए, 2 ओम है, 3 ओम है और 6 ओम है। इसको हम लोग कैसे निकालते हैं? 1/r निकालते हैं, ठीक है। तो 1/r कैसे निकलेगा? 2 और 3 6, 2 3 6 का क्या होगा? इस सबको हम लोग ऐसे कर लेंगे, 1/r इज इक्वल टू, इसमें से 1/r1 प्लस 1/r2 करेंगे, प्लस 1/r3 करेंगे। तो इस तरह से हो जाएगा आपके पास 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। तो इसका एलसीएम लेंगे, 6 आ जाएगा। यहाँ पर 1, यहाँ पर 3 प्लस यहाँ पर 2 प्लस 1, तो ऊपर में हो गया 6/6, जो कि हो जाता है 1। और 1/r इज इक्वल टू, अगर 1 होता है आपके पास, ठीक है,
तो फिर आप क्या करेंगे, इसको R इज इक्वल टू आपके पास 1 हो जाएगा। करेक्ट आंसर होगा 1 ओम। इसके बाद सवाल पूछा गया था सबसे कम क्रियाशील गैस शायद पूछा गया है कि कौन सा होगा, ऐसा सवाल पूछा गया है। तो आप सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। 4 ऑप्शंस हैं, हाइड्रोजन, नियॉन, ऑक्सीजन और क्लोरीन। इसमें से सबसे कम क्रियाशील गैस जो है वो कौन सी है। इसके बाद है यहाँ पर कौन सा टैक्स केंद्र सरकार नहीं लेती है, ऐसा भी सवाल पूछा गया। तो केंद्र सरकार के द्वारा लिए जाने वाला जो टैक्स है या लगाया जाने वाला जो टैक्स है वो इस तरह से है: उत्पादन शुल्क, निगम कर, आयकर यानी इनकम टैक्स, उपहार, इसके बाद जो है उपहार कर यानी जो गिफ्ट टैक्स होता है वो, संपत्ति कर यानी प्रॉपर्टी टैक्स, और सीमा कर। ये सभी जो है किसके द्वारा लिया जाता है, सभी लिया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट सवाल शायद एक DRAD का फुल फॉर्म पूछा गया है, ठीक है। DRAD पूछा है या DRDO पूछा है, एक बार कंफर्म कीजिएगा आप सभी। 22 नंबर क्वेश्चन क्या था, कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है। ऑप्शन में महानदी भी दिया गया था। जिप फाइल से संबंधित प्रश्न एक पूछा गया है। आगे क्वेश्चन पूछा गया ठोस CO2 को क्या कहा जाता है। तो देखिए शुष्क बर्फ कहा जाता है। शुष्क बर्फ जो है वो ठोस CO2 को कहा जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग शुष्क बर्फ कहते हैं। इसके बाद फ्लाइट्स पुस्तक किसने लिखी थी। ओल्गा टोकरियोक ने लिखी थी। ओल्गा टोकार्जुक भी कहीं पर लिखा होता है, लेकिन वो आप इसको याद रखिए इस तरह से टोकार्जुक लिखा होगा, ठीक है, टोकार्युक। तो ये आप ओल्गा टोकार्जुक याद रखिएगा। फ्लाइट्स पुस्तक इन्होंने लिखी थी। तो ये सारे प्रश्न थे जो फर्स्ट शिफ्ट में आज 10 फरवरी को पूछा गया। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।